नाज़रीन, हुकूमती बेंचों पर बैठने के ऐलान के बाद आज पहली बार हमारे साथ हैं JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, आपने यहाँ पे हमें दावत दी है और एक ज़्यादती भी आपने कर दी है आते ही। और खुदा न खास्ता क्या ज़्यादती सरजद हो गई ये हमसे? आपने हुकूमती बेंच उठा के एक साइड पे रख दिया और हमें सोफे पे बिठा दिया। अच्छा, आपको मालूम है कि हमारी कमर जो है वो हुकूमती बेंच के अलावा कहीं फिट नहीं होती। अच्छा, तो ये वैसे भी डॉक्टर ने भी मना किया हुआ अच्छा, कि हुकूमती बेंच के अलावा कहीं बैठना नहीं, और वैसे भी जिस तरह पानी के बगैर मछला नहीं रह सकता, मचला। इसी तरह JUI फे हुकूमत के बगैर नहीं रह सकता। और वैसे भी JUI फे और हुकूमत एक ही कमीज के दो बाजू हैं। अच्छा, एक ही दरवाजे के दो पट हैं, बल्कि एक ही मोबाइल की दो सिमें। हम तो इसीलिए जब कोई भी हुकूमत होती है उससे एक बेंच मांग लेती है और वो घर में भी ले जाती है। अच्छा, घर जाके भी हुकूमती बेंच पे ही बैठ। अच्छा, वल्ला तुम यकीन करो, ये लोग बातें तो करती है मगर हमारे ज़हन में, हमारे दिलो दिमाग में कौमी मफाद के अलावा कोई ऐसी लालच नहीं होती। अच्छा, 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 सिर्फ मुल्क और कौम के लिए हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं और अच्छा। कोई ऐसी बात। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वैसे भी 2-3 सीटें मिला के एक बेंच बनता है, तो हमारी तो कितनी सारी सीटें हैं, अच्छा, हमें फिर बेंच पे ही बैठना चाहिए। तो मौलाना अपोजिशन का भी बेंच ही होता है ना? वो बेंच नहीं होता, वो बेंच प्रेस होता है। प्रेस होता है। वो जो जिम में नहीं लगाते बेंच प्रेस, जी जी, उस बेंच पे तो पसीना भी बहुत आता है। और वो वैसे भी बेंच प्रेस जो होता है वो सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, हम पूरी कौम की, मुल्क की सेहत का ख्याल रखने के लिए हुकूमती बेंच पे बैठते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अपोजिशन के बेंच पे बैठने से जो अच्छा है बंदा थाने के बेंच पे बैठ, या चने वाली रेड़ी के बेंच पे बैठ, या किसी टूटे हुए बेंच पे बैठ जाए जिस पे चुटकी भरी जाती है, बंदा उही करता है। बस ये उस उही से बचने के लिए हम हुकूमती बेंचों पे बैठते हैं। अच्छा, पहले थोड़ी आवाम की उही निकल रही है। तो ये जो हुकूमत होती है इसको चलाना भी तो मकसूद होता है ना। हुकूमत जो है ये ऐसे नहीं चलती, हमारे बगैर चलती नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, जिस तरह तार के बगैर नोट और धोती के ऊपर कोट नहीं चलता, इसी तरह मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत नहीं चलती। लेकिन मौलाना मसला ये है कि आप हर हुकूमत में तार की हैसियत रखते हैं, लेकिन आप इसरार करते हैं कि आप नोट हैं। देखो, तार की ज्यादा अहमियत होती है नोट से। अच्छा, बेशक 5000 का नोट हो, वो तार के बगैर चला के दिखाओ। तो अगर तार के बगैर नोट चलता ही नहीं है तो फिर तार ज्यादा अहम है या नोट ज्यादा अहम है? तो नोट के बगैर तार कौन सा चलती है? ये तो अब आप मेरे पीछे ही पड़ गए। तार पास हो तो बंदा चलो उसमें नोट डलवा लेते, अगर खाली नोट हो तो उसके अंदर तार नहीं डाली जा सकती। अरे मौलाना, इस बार तो आपको अजीबोगरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। कोई भी बड़ी सियासी जमात आपकी तरफ दस्ते तावन बढ़ा ही नहीं रही। देखो जुनैद साहब, ये जो पहले दस्ते ताउन बढ़ाना है ये भी सवाब का काम होता है। बंदा इस्लाम में पहल करे तो उसका सवाब ज्यादा होता है। अच्छा, सही। अच्छा, इसलिए हम नहीं ये इंतजार करते कि कोई हमारी तरफ दस्ते ताउन बढ़ाए, अच्छा, हम पहल करते हैं, हम पहले हाथ बढ़ाते हैं, सलाम लेते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन मौलाना, सलाम में पहल आप अपोजिशन के साथ क्यों नहीं करते कभी? ये वही बात है ना, पीछे पड़ गई। एक बात जब क्लियर हो जाए तो आगे निकला करो, अगला सवाल किया करो, उसी को पकड़ के उसी में से मक्खन निकालना शुरू कर दिया करो, आगे चलो। नहीं मौलाना साहब, आप जवाब देना कि आप हमेशा हुकूमत की तरफ ही हाथ क्यों बढ़ाते हैं, अपोजिशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ाते? भाई, शादी की रोटी छोड़ के बंदा क्यों कुलों की रोटी खाना शुरू करे? ये तो अगर शादी की रोटी नहीं है तो फिर चलो बंदा कुलों की भी खाए। तो जब एक शादी की रोटी है तो बंदा वही खाए, जरूर उधर आलू शोरबा खाए। वैसे मौलाना, आप काबू नहीं आते, पकड़े नहीं जाते, जवाब हर चीज का है। तो अब भी तो हमको ये जुएद आशमीना ना समझो, अल्लाह के फजल से हम आप लोगों से नहीं पकड़े जाते। वो जुएद आशमी जैसे बेचारा नाम लेके तो फंस गया, हम इसलिए कभी भी नाम नहीं लेते। अच्छा, हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि कल भी हमारा लीडर वजीर आजम था, आज भी हमारा लीडर वजीर आजम है। बहुत खत्म।
اب دیکھو نا وہ بیچارے جوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی اسلام آباد میں وضاحت پیش کرتا ہے، کبھی بات کلیئر کرنے کے لیے لاہور آتا ہے، کبھی تاریخ بھگتنے کے لیے ملتان جاتا ہے. یار چھوڑو اس بات کو. اچھا مولانا، آپ کو اس بات پہ کوئی تشویش نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ بینک میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہمارا ووٹ بینک کم ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. اچھا، ہم اصل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو چونکہ پیپلز پارٹی کا پاپولیرٹی کا گراف ڈاؤن ہوا ہے اس لیے ساتھ ہمارا بھی ڈاؤن ہے. اچھا تو آپ الگ ہو جاتے ہیں نا حکومت سے؟ دیکھو ہم اصولوں کے ساتھ چلتے ہیں. ایک دفعہ اگر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے، جب اس کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس سے علیحدہ ہو گئے. اچھا مولانا، پیپلز پارٹی کی تو پھر کچھ بچت ہو گئی نا، اس کو سندھ حکومت مل گئی، آپ کو کیا ملا؟ اب آپ آگے کیا کریں گے اپنا پاپولیرٹی گراف بڑھانے کے لیے؟ اس کا حل تو ہم نے نکال لیے. یہ اب نواز شریف کے ساتھ اسی لیے بیٹھے ہیں، اس کا پاپولیرٹی کا گراف اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی اوپر جائیں گے. ناظرین، مولانا ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. نہیں بھائی دیکھو، ساتھ ہم صرف حکومت کے ہیں، ادھر تو ویسے انٹرویو کے لیے آئے.